ओके, सो कल हमने कंसेप्ट समझ लिया था एक्सरसाइज 3.2 के लिए, जो रिक्वायर्ड कंसेप्ट है वो समझ लिया था। तो तुम बोलो वो न्यूमेरिकल हम करते हैं, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। ये सारे न्यूमेरिकल्स हो गए तुम्हारे। देखो क्या है, पहले में मैट्रिसेस अलग अलग गिवन है ABC, और ये सब ऑपरेशन करते हैं। A+B करना है, A-B करना है। पहले ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है 3A और उसके बाद -C, फिर A इंटू B करना है और फिर B इंटू A करना है। देन हो जाएगा। हो गया है ना तुम्हारा? तो पूरा हो गया, पूरी एक्सरसाइज ही हो गई। अच्छा, तो है कोई डाउट? देखो सेकंड में क्या है, कॉम्पिटिटिव फॉलोइंग, ये कॉम्प्यूट करना है। थर्ड में वही है, तो मतलब तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज ही हो गई। तो हम आगे ही बढ़ते हैं। देखो ये 4th है, 5th है, 6th, 7th, 8th, 9th, 10, 11, 12 वाला किया आंसर हो गया पूरा। XYZ। ओके चलो, देन 13 वाला भी हो गया। कैसे किया? हमारा मैंने इसमें क्या किया है? हाँ मैंने LHS में भी किया था। LHS, अच्छा। तो f ऑफ x तो गिवन है, f ऑफ y क्या होगा फिर? हमारा f ऑफ y वो x के जगह हम लोग y सब ले लेंगे, y ले लेंगे। हाँ करेक्ट। और फिर बाद में उसको multiplication। मल्टीप्लाई करके वो पूरा उसको प्रूव करेंगे। ओके, तो इसमें वो आएंगे सब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक के, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज आएंगे। यस, ओके। 15, 16, 17, 18 वाला किया। ये तो मैंने वो कल दिखाया था। हाँ हाँ वही वाला। हाँ तो वो तुम क्या बोल रहे थे कि डिवाइड किया था ना तुमने? मतलब तुम बोल रहे थे ना कुछ के। हाँ लास्ट में मैंने cos अल्फा बाय 2 को डिवाइड किया था। हाँ यस, तो वैसे भी आ जाएगा। और 10 cos अल्फा को ही अगर तुम 10 अल्फा के फॉर्म में लिखो तो भी हो जाएगा ना? cos अल्फा को, हाँ यस, cos अल्फा को हम वो लिख सकते हैं ना, cos 2 थीटा वाला। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या था वो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसके लिए फिर तुम इसके लिए डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और sin थीटा को भी लिख सकते हो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। डन। तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और जो तुमने बोला उस मेथड से भी हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं, जो भी हो। मतलब कि हमारा ये LHS इज इक्वल्स टू RHS आना चाहिए। yes। फिर ये हो गए। ये एक्चुअली थोड़ा ध्यान देकर करने का है, अदरवाइज वेरी इजी। ऑपरेशन तो बहुत इजी है, लेकिन जो बनाना है वो अच्छे से बनाना है मैट्रिक्स। ओके, 19, 20 ये किया, 21, 22 MCQ। हाँ यही नहीं हुए। नहीं हुए? कौन से वाले? 21, 22 क्या है? देखो 21, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n के ऊपर डेफिनेशन है सर 2 लाइन में। अच्छा, assume x y z w and p आर मैट्राइसेस। अच्छा, ये सारे मैट्राइसेस है ऑफ द ऑर्डर, गिवन ऑर्डर के है। अच्छा, चूज द करेक्ट आंसर इन दिस टू। ओके, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n के p, मतलब n के p के रिस्ट्रिक्शंस, मतलब n के p की कंडीशन क्या होगी, सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। अच्छा, मतलब कि py और wy डिफाइंड हो, उसके लिए इसकी कंडीशन क्या होगी। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, मैं लिख देता हूँ py प्लस wy। p क्या है हमारा? p था हमारा लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है? p इंटू k है, तो हमारा है p इंटू k। और फिर है y, तो y क्या है हमारा? सेकंड वाला। सेकंड वाला मतलब क्या है? 3 इंटू k। दोनों मल्टीप्लाई में। हाँ दोनों मल्टीप्लाई में है। ओके, और यहाँ पर प्लस है, और क्या है? w सेकंड लास्ट, n इंटू 3 एंड y वही ये 3 इंटू k। अच्छा,
अब मल्टीप्लिकेशन में है, देखो अगर मल्टीप्लिकेशन में होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि ये अगर सेम होंगे तभी मल्टीप्लाई होंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। एक कंडीशन तो मेरी आ गई k इज इक्वल्स टू 3 होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, और फिर तुम्हारा आंसर आएगा p इंटू के वाला, मतलब p क्रॉस k ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 क्रॉस 3 है मतलब मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। ओके, मतलब p भी 3 होगा क्या अगर हमारा k 3 होगा तो k 3 होगा तो p भी 3 होगा, क्यों, क्योंकि k इज इक्वल्स टू 3 है। यस, अगर ये सेम हो तभी मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेम तो होना ही चाहिए, मतलब k इज इक्वल्स टू 3, और k इज इक्वल्स टू 3 है तो हमारा p क्रॉस k आंसर आएगा, p क्रॉस k आंसर आएगा, लेकिन k भी हमारा क्या है, 3 ही है। और हाँ, तो तुम k लिखो या 3 लिखो, p क्रॉस 3 आंसर आएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 क्रॉस 3 आ गया, तो यहाँ का आंसर हमारा कैसा आएगा, n क्रॉस k, ऐसा आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, n क्रॉस k। अब n क्रॉस k है, ओके, तो हमने देखा था क्या करना है बीच में, समेशन। तो समेशन करने के लिए हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। समेशन करने के लिए हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब 2 क्रॉस 2 हो तो ही होगा, 3 क्रॉस 3 हो मतलब तो n ही भी होगा। 3 होना चाहिए। हाँ, तो np होना चाहिए, हाँ n भी होना चाहिए, np होना चाहिए, यहाँ लो या यहाँ लो, दोनों में क्या है, n इज इक्वल्स टू p होना चाहिए। और k इज इक्वल्स टू k तो है ही, तो k इज इक्वल्स टू 3 वो भी है, तो मतलब एक कंडीशन आ गई हमारी k इज इक्वल्स टू 3 और दूसरी आ गई n इज इक्वल्स टू p। तो हाँ, पहला वाला, और क्या क्या है, दैट ये क्या है, नहीं तो यही है, ए पहला। ओके, 22nd में क्या है, इफ n इज इक्वल्स टू p, अच्छा n इज इक्वल्स टू p गिवन ही है। ओके, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x, x कहाँ पे है, पहला वाला, तो 2 इंटू n, अभी 7 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस 5 इंटू z, तो z क्या है, थर्ड वाला, 1 2 और 3, सो 2 क्रॉस p, माइनस है, हाँ माइनस है, z है 1 2 3 1 2 3। अच्छा, तो अगर माइनस करने के लिए क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो 2 क्रॉस n इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस p, मतलब n इज इक्वल्स टू p होगा, n इज इक्वल्स टू p होगा तभी तुम ये कर सकते हो। तो वो बोल ही रहे हैं कि इफ n इज इक्वल्स टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब लास्ट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या आएगा, तो ये हमने क्या बोला कि 2 क्रॉस 2 एंड n क्रॉस n इज इक्वल्स टू p, ये तो होना चाहिए, वो तो ठीक है, और वो तो दिया हुआ भी है, लेकिन बोल रहे हैं कि फाइनल आंसर क्या आएगा, क्या बोल रहे हैं, 7x माइनस 5z, ऐसा करेंगे हम तो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये तो सेम है भाई, सेम है, तो फाइनल आंसर तुम्हारा ये भी हो सकता है और फाइनल आंसर तुम्हारा ये भी हो सकता है, ये दोनों वैसे भी सेम है, तो कौन कौन सा गिवन है, 2 p क्रॉस 2 अलग है, 2 क्रॉस n 2 क्रॉस p है, नहीं है, तो 2 क्रॉस n डन। ओके, क्योंकि 2 क्रॉस p तो गिवन ही नहीं है, ये अलग है और वो अलग है। ओके, तो 2 क्रॉस n ही है सिर्फ, 2 क्रॉस p गिवन ही नहीं है, सो दिस विल बी आवर आंसर। डन। ओके, अब ये